गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड यानी कि उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक बंध का निर्माण तब होता है जब दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा जब एक रासायनिक बंध इस प्रकार बनता है। क्लियर? यानी कि अगर हम दो परमाणुओं की बात कर रहे हैं तो इन दोनों परमाणुओं के बीच जो रासायनिक बंध बनेगा वो इस प्रकार बनेगा कि जो साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे यहाँ पर हम ए के पास दो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं और बी के आउटर मोस्ट शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जो साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी एक परमाणु द्वारा ही दिए जाते हैं। तो इस प्रकार के बंध को हम कहते हैं उपसहसंयोजक बंध, जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इस प्रकार होती है कि जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो केवल किसी एक परमाणु द्वारा ही दिया जाएगा। अब जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम दाता परमाणु कहते हैं, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जैसे बी, ए ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, उसे हम ग्राही यानी कि एक्सेप्टर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो देने वाला है उसे हम ग्राही दाता डोनर, और जो लेगा उसे हम ग्राही एक्सेप्टर कहते हैं। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इक्वल होता है वन कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि एक सह संयोजक बंध और एक आयनिक बंध के। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इक्वल होता है वन कोवैलेंट बॉन्ड एंड वन आयनिक बंध के। और यही कारण है कि जो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं उन्हें सेमी पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। इस बॉन्ड को एक तीर की सहायता से दिखाया जाता है। एरो का हेड उस परमाणु की ओर होता है जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। जैसे यहाँ पर क्या है कि बी परमाणु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और ए ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो यानी कि जो एरो है वो हमेशा दाता से ग्राही की ओर ही बनेगा। एग्जाम्पल्स, जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया कि अमोनिया और BF3 के मध्य जो बॉन्ड बनता है वो किस तरीके से बनता है। अब अगर हम अमोनिया की स्ट्रक्चर देखें तो अमोनिया के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 7 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 और 5। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं अमोनिया की बात कर रहे हैं? 3। तो 3 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेंगे, तब भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 2। वो 2 इलेक्ट्रॉन हमने इस तरीके से दिखाए हुए हैं कि 5 में से 3 ने तो हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके बंध बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन से इसके पास शेष बचे। BF3 की स्ट्रक्चर, BF3 में क्या होता है कि B का परमाणु क्रमांक कितना है? 5। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो क्या बनेगा? 2 और 3। ठीक है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके पास? 3, 1 2 3। कितने फ्लोरीन परमाणु जुड़े हैं? 3। तो 1 2 और 3। फ्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक फ्लोरीन परमाणु को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो एक ही इससे लेकर अपने 8 पूरे कर लेगा, क्योंकि 7 इसके पास खुद के हैं, एक लेगा 8, ये भी एक इससे लेगा 8, ये भी एक इससे लेगा 8, तो फ्लोरीन के तो 8 हो गए। अब बात करते हैं बोरोन की। बोरोन ने एक एक इलेक्ट्रॉन इनसे लिए, इनको दिया है, तो इनसे वापस भी एक एक इलेक्ट्रॉन ही लेगा। ठीक है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। तो इस तरीके से अगर हम बोरोन के देखें तो बोरोन के पास अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे, एक एक इलेक्ट्रॉन उसने और ले लिया, तब भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। ठीक है, इसका स्टेप पूरा नहीं हुआ, यानी कि अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को और एक्सेप्ट कर सकता है। तो यही स्थिति होती है कि जब ये अमोनिया और BF3 के बीच की जो रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया के पास तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है और BF3 के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना अमोनिया साझेदारी के साथ इसे दे देता है और दोनों के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण होता है, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। एक चीज़ और हमने इसमें पूरे में पढ़ी थी कि लॉन पेयर और एक बॉन्ड पेयर नाम की चीज़ भी होती है। लॉन पेयर यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और दूसरा होता है बॉन्ड पेयर, बंध युग्म। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होते हैं? बॉन्ड जो बंध बना
चलिए, इसी में हम बात कर रहे थे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की। लोन पेयर क्या होते हैं और बॉन्ड पेयर क्या होते हैं। बॉन्ड पेयर यानी कि जिन्होंने बंध बनाया। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग लेते हैं उन्हें हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। जैसे अमोनिया को ही देखें तो अमोनिया के 3 इलेक्ट्रॉन ने बंध बनाया, तो ये होगा हमारे बॉन्ड पेयर। और वो इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता, इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्ट नहीं ले रहा, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्लियर। जो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं वो बॉन्ड पेयर, और जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं उन्हें हम कहते हैं लोन पेयर। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, दाता मतलब देने वाला। तो ऐसी जितनी भी स्पीसीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन देती हैं उन्हें हम लुईस बेस भी कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं उन्हें हम लुईस एसिड कहते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन युग्म दाता या हम कहेंगे लुईस बेस, वे परमाणु अणु या आयन जिनके पास कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता या लुईस एसिड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH3 अगर हम ले लें तो NH3 की स्ट्रक्चर ये रही, इसके पास क्या एक इलेक्ट्रॉन युग्म पेयर है जिसे डोनेट करने के लिए, तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन युग्म दाता या लुईस बेस। इसी तरीके से अगर हम वाटर की स्ट्रक्चर देखें H2O, तो सेंटर एटम है हमारा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6। ठीक है, ये होगा इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। अब इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एक। इन्हें कितने चाहिए हाइड्रोजन को 2, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की ये ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा इस तरीके से। ठीक है, अब ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे अपना स्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 2, तो इसने जो हाइड्रोजन को दिया था वो भी शेयरिंग कर लेगा। तो इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर में देखें तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। क्लियर। तो ये भी क्या हो गया इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण